चुनाव हारना है तो उनको आगे कर देते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, एक अवसर है आप सबके सामने। आप सब मैनपुरी लोकसभा सीट से जुड़े हुए, पांचों विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए, चाहे वो मैनपुरी हो, भोगांव हो, करहल हो, किसनी हो या जसवंत नगर के सभी मतदाता भाइयों बहनों के सामने, और वह है कि सिपाही खानदान से मुक्ति हो। यहां के नौजवानों के लिए, अन्नदाता किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, बहन बेटियों के लिए सुखद और सुरक्षित माहौल आगे बने, विकास की एक प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। इस देश से भारतीय जनता पार्टी ने जुझारू प्रत्याशी और इसी माटी के सपूत जो आपके बीच आ सकते हैं, बिना संकोच आ सकते हैं, जैसे जयवीर सिंह, जैसे रामनरेश अग्निहोत्री, जैसे प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल कार्य कर रहे हैं, ऐसे ये लोग भी आपके बीच आकर के जनता जनार्दन की सेवा कर सके। विकास की नई नई योजनाओं को, जैसे आवास दिए गए, जैसे राशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई, जैसे बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, जैसे अन्य तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं और विकास की योजनाओं का लाभ यहां उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन योजनाओं को जोड़ने के लिए एक योग्य और जुझारू सांसद आपको चाहिए, और उसके लिए श्री रघुराज सिंह साक्य को भारतीय जनता पार्टी ने आपके बीच में उतारा है। भाइयों बहनों, मेरी आप सबसे अपील है, अब मैनपुरी लोकसभा को समाजवाद नहीं, राम राज्य चाहिए। राम राज्य का मतलब जहां पर बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब, हर नौजवान, हर किसान, हर महिला को, हर बहन बेटी को और समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हो सके। राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को हर तबके तक पहुंचाता है। यहां जाति के लिए नहीं, क्षेत्र, मत और मजहब के लिए नहीं, सबका साथ और सबके विकास के वास्तविक भाव के साथ जो कार्य कर सके, वही राम राज्य का उदार और उदात्त भाव है। और उस भाव के साथ आपको जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। आप सबसे मेरी अपील है, 5 दिसंबर को जब निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, अपने अपने बूथ को संभालते हुए भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री रघुराज सिंह साक्य और कमल के चुनाव चिन्ह को ध्यान में रख करके जोरदार तरीके से ईवीएम का बटन दबाइए और चुनाव की जीतने की गारंटी पाइए। इस विश्वास के साथ आप यहां पर परिवर्तन के साथ जुड़ेंगे। इस विश्वास के साथ मेरी आप सबसे अपील है, 5 दिसंबर को श्री रघुराज सिंह साक्य को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील करते हुए, बाकी डबल इंजन की सरकार विकास के कार्यों के साथ आपके साथ खड़ी होगी। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति मैं एक बार फिर से इस उत्साह के लिए हृदय से आभार व्यक्त करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप मैनपुरी में सुन रहे थे, जिन्होंने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। इनका सबका समाजवाद अलग अलग है। शिवपाल का लठैत समाजवादी, तमाम जो हमलावर होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान नजर आए। रामगोपाल का समाजवाद पूंजीवाद है। समाजवादी पूंजीवाद में रामगोपाल का मतलब मैनपुरी को समाजवाद नहीं, राम राज चाहिए। रघुराज सिंह साक्य के समर्थन में प्रत्याशी हैं बीजेपी के, वोट की अपील करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने हमला करते हुए यादवपुर में सबका समाजवाद अलग अलग, ये हमलावर होते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए। अखिलेश का समाजवाद अवसरवादी है, शिवपाल का लठैत समाजवाद है, और वहीं रामगोपाल को लेकर भी हमलावर हुए। शिवपाल का समाजवाद जिसकी लाठी उसकी भैंस, रामगोपाल का समाजवाद पूंजीवाद में पतला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने
लोगों से अपील की कि भारी से भारी संख्या में वोट दें और इस दौरान वो हमलावर होते हुए भी नजर आए। समाजवादी पार्टी पर सीएम योगी का जोरदार हमला मैनपुरी में देखने को मिला है। सीएम योगी की जनसभा में हमलावर होते हुए नजर आए। यादव कुनबे में सबका समाजवाद अलग अलग। अखिलेश का समाजवाद अवसरवादी है। रामगोपाल का समाजवाद पूंजीवाद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दौरान हमलावर होते हुए नजर आए। शिवपाल का लठैत समाजवाद है। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला समाजवाद। मैनपुरी में सीएम योगी की समाजवादी पार्टी पर यह बड़ा हमला देखने को मिला। इस दौरान उन्होंने कहा कि कभी ईवीएम तो कभी दूसरा बहाना ढूंढते हैं। समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम योगी की ये हुंकार देखने को मिली है, जहां वो समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए। तीखा हमला बुरा है, जोरदार हमला बोलते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बढ़ते आगे